4 बार के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मिल्खा सिंह ने 1958 राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण हासिल किया था। उन्हें 1959 में पद्मश्री से नवाजा गया था। वो पिछले 1 महीने से कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहे थे। बीते 13 जून को उनकी 85 वर्षीय पत्नी निर्मल कौर भी मोहाली के एक निजी अस्पताल में कोरोना वायरस से अपनी लड़ाई हार गई थी और आज फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह कोरोना से अपनी लड़ाई हार गए। 1 महीने तक कोरोना संक्रमण से जूझने के बाद भारत के प्रख्यात फर्राटा धावक मिल्खा सिंह का शुक्रवार को निधन हो गया। इससे पहले उनकी पत्नी और भारतीय वॉलीबॉल टीम के पूर्व कप्तान निर्मल कौर ने भी कोरोना संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया था। पद्मश्री मिल्खा सिंह 91 वर्ष के थे। उनके परिवार में उनके छोटे बेटे गोल्फर जी मिल्खा सिंह और 3 बेटियां। उनके परिवार के एक प्रवक्ता ने बताया कि उन्हें रात 11:30 बजे आखिरी सांस ली। उनकी हालत शाम से ही खराब चल रही थी और बुखार के साथ ऑक्सीजन भी कम हो गई थी। वो चंडीगढ़ के PGIMER के ICU में भर्ती थे। उन्हें पिछले महीने कोरोना हुआ था और बुधवार को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव भी आ गई थी। उन्हें जनरल ICU में शिफ्ट कर दिया गया था। गुरुवार की शाम से पहले ही उनकी हालत स्थिर हो गई थी। उनकी पत्नी 85 वर्षीय निर्मल बीते 13 जून को मोहाली के एक निजी अस्पताल में वायरस से अपनी लड़ाई हार गई। 4 बार के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मिल्खा सिंह ने 1998 राष्ट्रमंडल खेलों में पीला तमगा यानी कि स्वर्ण हासिल किया था। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हालांकि 1960 के रोम ओलंपिक में था, जिसमें वो 400 मीटर फाइनल के में चौथे स्थान पर रहे थे। एक ट्रैक लीजेंड जिसे भारत को सबसे बड़े खेल मंच के आगे रखा। उन्होंने 1956 और 1964 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें 1959 में पद्मश्री से नवाजा गया। सेना के एक व्यक्ति के ट्रैक पर प्रदर्शन से पाकिस्तान के एक जनरल इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का नाम दे दिया। आगे चलकर वो इसी नाम से जाने पहचाने लगे। मिल्खा सिंह के परिवार में 14 बार के अंतर्राष्ट्रीय विजेता गोल्फर के बेटे जी मिल्खा सिंह, बेटियां मोना सिंह, सोनिया सिंह और अलीजा ग्रोवर हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एशियाई खेलों में उनके 4 स्वर्ण पदक और पाकिस्तान के अब्दुल खलीक के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा भी काफ़ी चर्चा में रही थी। 1998 में मिल्खा सिंह की एक और प्रतिस्पर्धा जीत ब्रिटेन के कार्डिफ में तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रमंडल खेलों में उनका ऐतिहासिक 400 मीटर का स्वर्ण था। 70,000 से अधिक दर्शकों के सामने कार्डिफ आर्म्स पार्क में सबसे बाहरी लेन में दौड़ते हुए मिल्खा सिंह ने तत्कालीन विश्व रिकॉर्ड धारक दक्षिण अफ्रीका के मैलकॉम स्पेंस को पीछे छोड़ते हुए 46.6 सेकंड का समय लेकर इतिहास बनाया था। तब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने उन्हें स्वर्ण पदक से नवाजा दी। दौड़ के बाद जैसा कि उन्होंने BBC को बताया था, उन्होंने अपनी मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। ब्रिटिश भारत में उनका जन्म 20 नवंबर 1929 को एक सिख परिवार में हुआ था। उनका जन्म स्थान गोविंदपुर ब्रिटिश भारत के मुजफ्फरगढ़, जो कि अब पाकिस्तान में है, शहर के 10 किलोमीटर दूर था। विभाजन के दौरान हुए दंगों में उनके अपने माता पिता और 3 भाइयों को खो देने वाले मिल्खा सिंह खून से लथपथ मुल्तान से ट्रेन में एक दर्दनाक यात्रा के बाद सेना के एक ट्रक में फिरोजपुर यानी कि भारत उतरे थे। रिपोर्ट के अनुसार सेना में भर्ती के 2 असफल प्रयासों के बाद मिल्खा EME सेना का इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियर विभाग होता है, सिकंदराबाद में शामिल हो गए थे। यहाँ वो अपने पहले कोच हवलदार गुरदेव सिंह के संरक्षण में आए। मिल्खा ने इंटर सर्विस मीट प्रतियोगिता में भाग लिया। 1956 में मिल्खा भारतीय दल में शामिल हो गए और मेलबर्न ओलंपिक का टिकट उन्हें मिल गया, जहां उन्होंने 400 मीटर की दौड़ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बतौर धावक शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए वो रिकॉर्ड बनाते चले गए। जल्दी ही वो एशिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन गए। इसी दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने लाहौर में एक अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में उनके देश के धावक अब्दुल खलीक को पछाड़ने के बाद मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का नाम दिया।